वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का यूनिट नंबर 10 या फिर आप उसे यूनिट नंबर 1 कह सकते हैं। और यूनिट का नेम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, और कुछ क्वेश्चंस ईजी हैं तो वो आप खुद से भी कर सकते हैं। अभी ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है नंबर 4 है। और क्वेश्चन है, वाई इज़ पेप्सन फॉर्म्ड इन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन। अच्छा, आंसर आप इसका लिखेंगे कि जो पेप्सिनोजेन है दैट इज़ अ प्रो एंजाइम, एक प्रो एंजाइम है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे कह सकते हैं इट इज़ द इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ पेप्सिन। ठीक है, इनएक्टिव प्रिकर्सर है पेप्सिन का। और इट इज़ सीक्रेटेड बाय द स्टोमिक चीफ सेल्स। ठीक है, स्टोमिक के चीफ सेल से ये सीक्रेट होता है। और चीफ सेल्स क्या होते हैं? चीफ सेल जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में से एक सेल्स हैं जो कि स्टोमिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं सीक्रेटरी सेल्स, स्पेशलाइज्ड सीक्रेटरी सेल्स हैं। और ये लोकेटेड होते हैं एट द बेस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन द स्टोमिक। अब पेप्सिनोजेन का काम क्या है? पेप्सिनोजेन जो है वो प्रिवेंट करता है, इट विल प्रिवेंट द एंजाइम फ्रॉम डाइजेस्टिंग द स्टोमिक्स ऑन लाइनिंग। इफ पेप्सिन वॉज रिलीज्ड इन इट्स एक्टिव फॉर्म, इट वुड क्विकली ब्रेक डाउन द स्टोमिक प्रोटीन। ठीक है, अगर पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजेन की फॉर्म में प्रेजेंट ना होता या अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट ना होता, तो फ़ौरन से जो स्टमक की वॉल है वो क्या हो जाती? ब्रेक डाउन हो जाती, ब्रेक हो जाती। ठीक है, इसलिए पेप्सिन जो है वो नेचर की तरफ से रिलीज्ड होता है इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म। और वो इनएक्टिव फॉर्म जो है वो पेप्सिनोजेन है, उसे आप प्रो एंजाइम भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है, अगर जो है वो पेप्सिनोजेन की फॉर्म में पेप्सिन जो है वो रिलीज़ ना होता और पेप्सिन की फॉर्म में ही रिलीज़ होता, तो फिर वो क्या कर सकता था कि ये वॉल को एक तो ब्रेक करता, और वॉल की ब्रेकेज के रिजल्ट में डिफरेंट स्टमक के या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आते, और उसके साथ साथ अल्सर भी हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट, पेप्सिनोजेन इज़ कन्वर्टेड टू एक्टिव पेप्सिन ओनली व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द एसिडिक मीडियम या एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टोमिक ल्यूमेन। ठीक है, अब पेप्सिनोजेन से पेप्सिन कैसे बनता है? ये सिर्फ तब बनेगा जब स्टोमिक के अंदर जो एसिडिक कंडीशन है या जो एसिडिटी है वो इंक्रीज़ होगी। और वो एसिडिटी कैसे इंक्रीज़ होगी? वो एसिडिटी इंक्रीज़ होगी जब स्टोमिक के अंदर जो है वो HCl जो है वो रिलीज़ होगा। और HCl जो है वो स्टोमिक के अंदर, जैसे मैंने चीफ सेल का जिक्र किया, इसी तरह जो HCl है वो स्टोमिक के अंदर एक सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम है प्राइटल सेल्स। और प्राइटल सेल जो है वो HCl को रिलीज़ करेंगे। जब HCl रिलीज़ होगा, आपको पता है वो एक एसिड है, एसिड ज़्यादा होगा, एसिडिक कंडीशन ज़्यादा होगी, pH लो हो जाएगी, तो उस टाइम पे फ़ौरन से पेप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे मैंने लिखा है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ड्यू टू दिस एसिडिक इन्वायरमेंट जो है या प्रेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl जो है वो ट्रिगर करता है या कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में। ठीक है, और इस पेप्सिन, आप देखें हम कह रहे हैं कि पेप्सिनोजेन से पेप्सिन की फॉर्म में ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे स्टोमिक की वॉल ब्रेक हो जाएगी। लेकिन थोड़े टाइम के लिए जब HCl रिलीज़ होता है, जब आप फूड इनटेक करते हैं, जब आपका फूड स्टोमिक में जाता है, उस टाइम पे HCl भी रिलीज़ होता है फॉर डाइजेशन पर्पस। तो आपका जब HCl रिलीज़ होगा, एसिडिटी इंक्रीज़ होगी, तो फ़ौरन से पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर ब्रीफ टाइम ऑफ पीरियड, जब तक आप उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है। तो उस दौरान जो है वो उस टाइम पे स्टोमिक की वॉल को कौन प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि स्टोमिक के अंदर जो है वो लाइनिंग ऑफ म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम डाइजेशन, जब पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। आप इसको देख लें एक दफ़ा।